साल का लड़का है, जियान लाल शर्ट पहना है, जहाँ कहीं नजर आए तो स्टेज के पीछे जिम्मेदारान खड़े उनके हवाले कर। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस जलसे के सदर स्टेज की तशरीफ फरमा नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ बहनों, अरे बैठ जाओ। ऐसा नगर कब्रस्तान मुक्ति के बैठ जाओ। आज मैं बहुत, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में मुकीम मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन वायर काट दिए। कहां तक दबाएंगे? छोड़ो। बोलना बहुत कुछ था, लेकिन ना एक पंजाबी गाना हमेशा सुनता था मैं, बाप तो बाप रहेगा। आज मैंने देख लिया भैया, बाप तो बाप रहेगा। यहां पर जलसा शुरू होने से पहले कुछ बच्चों को लगाकर कौन साहब जिंदाबाद, कौन साहब मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे थे। यही हालात 2009 में भी थे कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जब आयशा नगर के अंदर आए तो हमारी कुछ मां बहनों को आगे कर उनसे चप्पल दिखवाई गई थी। 2009 के बाद 2019 में जब मैं मुफ्ती साहब के साथ आयशा नगर के अंदर दौरे पर आया, यहां के जिम्मेदारों को बात याद होगी, 10 साल के बाद हमारी उन मां बहनों ने मुफ्ती साहब से माफी मांगी थी। माफी मांगी थी कि साहब, हमने लोगों के बहकावे में आपके ऊपर चप्पल बताई, आपको नाजेबा हरकत, नाजेबे जुमले बोले, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से यकीन है कि आज जो ये 7-8 साल के बच्चों से हरकत करवाए ना, वक्त तो बताएंगे, ये बच्चे बोलेंगे कि नहीं हमसे भी गलती हुई थी। इंशाअल्लाह ताला ये बुज़दिल लोग हैं, कभी माँ बहनों को इस्तेमाल करेंगे, कभी बच्चों को इस्तेमाल करेंगे। इनका पेशा ही यही है कि गरीब के बच्चे को झाड़ पर चढ़वाना, फल तोड़वाने का, फल टूट गया तो आधा आधा खाएंगे, नहीं तो गिरेंगे तो गरीब के बच्चे का हाथ पैर टूटेगा। ये इनका उसूल है और इससे ये हट नहीं सकते। ये खुद आगे नहीं आते, दूसरों को आगे लेके आते। डॉक्टर साहब यहां एक बात बोल रहे थे कि ये इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमात का काम बहुत तेजी से होता है और बहुत अच्छे पैमाने पर जमात का काम होता है। लेकिन मुझे माफ करना आयशा नगर के लोग, जब भी शहर के अंदर आयशा नगर का नाम लिया जाता है तो एक आम आदमी का तस्वुर कुछ और चला जाता है कि नहीं, गुंडों की बस्ती है, शराबियों की बस्ती है, इसकी बस्ती है। ये बस्ती वालों की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती नहीं है। यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात का भी काम होता है, मशगूलात की भी जमातें आती है, सब आती है। मेरे भाइयों, मेरे उन साथियों से मेरी गुजारिश है कि जरा सोचो कि सिर्फ आयशा नगर का नाम आता तो लोग क्यों बदनाम करते। उसकी एक वजह एक कि जिस कौम का रहबर जैसा रहेगा, आदमी रहबर को देख के फैसला करता है, पूरी कौम को नहीं देखता। तुम अगर यहां शराबी, जानी, नशेड़ी रहबरों को पना दोगे, उनको चुनकर लाओगे, तो उनके साथ साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाएगा। यहां पर अच्छे लोगों को भी बदनामी मिलेंगी। मैं हर जलसे में बोल रहा हूं ये बात कि चंद लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद लोग हैं जिनकी वजह से पूरा पूरा इलाका बदनामी उठा रहा है। तो क्यों नहीं मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, क्यों नहीं उन चंद लोगों को तुम उखाड़ कर फेंकते हो?
क्यों नहीं उन चंद लोगों को उनके घर का रास्ता बताते हो? बहुत हो गया ना 40 साल, अब और कितने साल? क्या विरासत में लिख के देंगे क्या? बाप 40 साल, फिर बेटा 40 साल, मैं तो सुना भी पोते भी तैयार हो रहे। देखो जरा कुछ आयशा नगर से भी नौनिहालों को निकालो, नौजवानों को निकालो, उनको भी इलेक्शन लड़ाओ, उनको भी आगे बढ़ाओ। सिर्फ बिरादरी के नाम पर तुम एक ही दखनी है क्या? शहर में कोई दूसरा दखनी है ही नहीं। बोले मुफ्ती साहब ने क्या किया, मुफ्ती साहब ने क्या किया, बिरादरी के नाम पर एक हो जाओ। मैं मानता चलो मुफ्ती साहब ने तुम्हारे अगर 100 काम में से 10 ही काम किए होंगे, 90 काम नहीं किए होंगे। किसी का अच्छा नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया। किसी के बच्चे को नशे की आदत नहीं लगाए, कोई सट्टे वाले को इजाजत नहीं दिए कि जा तू सट्टा चला, मैं डिपार्टमेंट में बात कर लूंगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब का डिपार्टमेंट के अंदर इस मामले में व्हाइट कॉलर है, व्हाइट कॉलर। ये बोलते हमारे ऊपर क्या है? अरे तुम्हारी वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है। तुम ऐसे रहनुमा बन के बैठे हैं कि पूरे शहर को बदनामी, पूरी बिरादरी को बदनामी सहना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कबीले का सरदार चुनते थे तो वो सबसे पहले एक चीज देखते थे कि कौन से शख्स के दिल में कुरान मौजूद है, कौन से शख्स के सीने में सबसे ज्यादा कुरान मौजूद है। जिस शख्स के सीने में ज्यादा कुरान मौजूद रहता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कुछ देखे दिखाए उसका इंतखाब कर लेते थे। और आज उठाकर देख लो पूरे उम्मीदवार, 2-4 उम्मीदवार छोड़ देंगे आजाद। इनको तो सना उना भी याद है कि नहीं मालूम नहीं। मैंने देखा इनको मैयत में कब्रिस्तान के बाहर खड़े रहते, किसी की मैयत में नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ने जाते ये अंदर। क्यों? अबे तो शर्माओ मत, कोई आलिम से राकिब हो, थोड़ा पढ़ लो। हाँ, आज तुमको आलिमों से घिन आ रही है। मेरी आपसे अपील है, मेरी माँ बहनों से अपील है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों से अपील है कि लड़ाई अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। आपको तय करना है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस इलाके के लोगों को जो हमेशा अच्छाई को तरजीह देते हैं। इतने झंडे दिख रहे ना यहाँ पे, एक कलर के, दिखता कुछ और होता कुछ। ये हमारे इलाके में आके बोल रहे अंदर की मार मारना। क्यों बोलते हैं मालूम है? इनको इधर से अंदर की मार पड़ती। तो क्या है? हाँ भैया सब, लेकिन करना क्या है? अंदर की मार, एकदम मजबूत मार। पैसे ले लो, कोई गरीब को दे दो जो जरूरतमंद होगा, अरे उनके साथ घूमो भी क्या भैया तेको ही वोट देंगे। बिल्कुल नहीं, हम आएंगे भी नहीं, कोई कलब उलब नहीं, कुछ नहीं। हमको मालूम है कि 23 तारीख को जब पेटी खुलेगी ना तो आयशा नगर की पेटी इंशाल्लाह सबसे ज्यादा आगे रहेंगी। रहेंगी क्या नहीं रहेंगी आगे? चलो पीछे हाथ लो इंशाल्लाह ताला। भैया इधर हाँ, मैं समझ गया कोई कम ज्यादा उठा रहे, कैमरे चल रहे होंगे, कोई बात नहीं। अंदर कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अंदर जाने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसको उड़ाने का जो आसमान में उड़ रहा, जिसकी फितरत में उड़ाने पतंग, जिसकी फितरत में जमीन पर रेंगना है उसको नहीं चलाने का। फितरत में उड़ाने, अपनी फितरत में आसमान को छूली, चली चली रे पतंग मेरी बादलों के कर। बस यही अपील, यही गुजारिश, यही दर्द मेरी माँ बहनों के सामने मैं रखना चाहता था। मेरे बुजुर्गों कि ना कोई जात देखो ना बिरादरी देखो, सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर एक होकर 22-20 तारीख को इतनी वोट दे दो
कि सामने वाला भी बोलने लग जाए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। अल्लाह।